और वो दूसरा लानती जो कल तक बददियानत तो था आज लानतों का मुस्तहिक भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पिछले 10 साल से इमरान खान पाकिस्तान से खेल रहा है। इन 10 सालों में इसने धरने किए, एहतजाज किया, गिराओ जलाओ किया और हर वो गैर आईनी काम किया जिसका पिछले 75 सालों में किसी ने सोचा भी नहीं था। पीटीवी पे हमला, सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकाना, इलेक्शन कमीशन को गालियां देना, उनको प्रेशराइज करना कि अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर से उठा लेंगे। आज आप देख लें, सोशल मीडिया पर पीटीआई की जो टीम है उन्होंने तूफाने बदतमीजी बर्पा कर रखा है। क्या इनको अपनी करप्शन याद नहीं आई? हर बंदे को चोर, लुटेरा, डाकू और ऐसे ऐसे ये जुमले कसते हैं उन लोगों पे कि बंदा इनसे पूछे कि भाई आप लोग क्या पैदल हज करके आए हो? और इनकी जो करप्शन की दास्तानें हैं उन पे कभी टक्कर के लोगों ने बात नहीं की, कभी आवाज नहीं उठाई। गोगी इमरान खान की जो अहलिया है, उनकी दोस्त ने पंजाब में जो करप्शन की, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, कोई इलाका नहीं छोड़ा, कोई शहर नहीं छोड़ा। हर शहर में करोड़ों के प्लॉट, कोड़ियों के भाव इसको अलॉट किए गए। प्रॉपर्टी डीलरों से कहा कि आप जो चाहे जिस मर्जी जमीन पे आप कब्जा करें, हाउसिंग सोसाइटियां बनाएं, आपको खुली छूट है, बस हमें हमारा हिस्सा देते जाएं। तकर्रियां, तबादले, पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया इन औरतों ने। क्या टक्कर के लोगों ने इनके खिलाफ आवाज उठाई और इन्होंने बढ़ चढ़कर बातें की। इस कदर इनको ढील दे दी गई कि जिन्होंने इन्हें पाला उनके खिलाफ ही प्रोपेगेंडा चला दिया और फिर भागते हैं, तकरीरें करते हैं, धमकियां देते हैं एस्टेब्लिशमेंट को। जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो फिर दुबई भागने की कोशिश करते हैं। टक्कर के लोगों को कल भी फ्लाइट से पकड़कर निकाला गया कि भाई किथे, चलो आप पे मुकदमे हैं। इनको दलेरी इसलिए मिली, ये शेर इसलिए बने हुए थे कि इनको रोकने वाला कोई नहीं था। पाकिस्तान की जो 2 बड़ी सियासी जमातें हैं वो अपनी आवाम को ये बताती रही हैं, अपने वोटरों को, सपोर्टरों को, कि हम ऐसी गाली गलूच नहीं करते। अगर हम भी ऐसा करेंगे तो फिर हम में और इमरान खान में क्या फर्क रह जाएगा? वही शरीफों वाली सियासत, असूलों वाली सियासत, तहजीब सिखा रहे थे अपनी आवाम को। भाई आवाम तहजीब जानती है। तो इनकी कमजोरियों की वजह से खान साहब ताकतवर होते गए और दुनिया के सामने दलेर बनने की कोशिश करते रहे। वो तो दलेरी इनकी खुली है कल कि 2 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ है और अपने एक करीबी साथी को बचाने के लिए इन्होंने तहकीकाती टीमों को ये तक कह दिया है कि शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती हुई है और लानत है आपकी सियासत पे। ये है इनकी बहादुरी। और अब जो बयान आया है इनका, अब जो इन्होंने हरकत की है, चाहे जितना मर्जी कोई गुनाहगार मुसलमान हो वो ये हरकत नहीं कर सकता जो नियाजी साहब ने की है। कोई भी मुसलमान, कोई भी, बल्कि आप गैर मुस्लिमों से ही पूछ लें, वो कभी भी ऐसे शख्स की हमायत नहीं करेंगे जो आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा। कोई बंदा उसकी हिमायत नहीं करेगा। लेकिन इनकी दीदा दलेरी देखें कि वो शख्स जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, सलमान रश्दी, एक बैनुल-अक़वामी जरीदे ने, ये मेरा नहीं गैर मुल्की अखबार ने ये पूरा मजमून शाया किया है जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि अमेरिका में सलमान रश्दी पर जो हमला हुआ है मालून पर, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, उसको किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यानी कि इन्होंने इस मालून सलमान रश्दी की हमायत की है। तो भाई इससे ज्यादा आप पाकिस्तान के क्या, पूरी दुनिया के मुसलमान इससे ज्यादा आपको ढील नहीं देंगे। नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले असूलों की सियासत करते हैं, ये अभी तक चुप है। ओ भाई, वो मुल्क को तोड़ने के दर पे है। जिन लोगों ने इमरान को यहाँ मुसल्लत किया है, अब इमरान साहब उनकी जुबान बोलने लगे हैं। अगर यहाँ भी आप चुप रहते हैं तो ये कौम आपको भी माफ नहीं करेगी। तो इनको अब टक्कर के लोग मिले हैं, सही टक्कर के लोग अब इनको मिले हैं। खादम हुसैन रिजवी साहब, अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब करे। वजह शोहरत क्या है? सच्चे आशिके रसूल है। जिस बंदे ने भी आकाए दो जहां की शान में गुस्ताखी की, खादम रिजवी साहब सबसे पहले उसके खिलाफ निकले। तो अब उनके बेटे हैं साद रिजवी साहब, इनमें भी अपने बाप की झलक नजर आती है। तो और कोई हुक्मरान तो नहीं बोला अभी तक हमारा इस इंतहाई तशवीशनाक बयान पर, लेकिन साद रिजवी ने इमरान खान से जो कहा है, चंद अल्फाज में आपको सुनाता हूँ, आप खुद सुन लें। और वो दूसरा लानती जो कल तक बददियानत तो था आज लानतों का मुस्तहिक भी है। और वो कहता है कि सलमान रुश्दी मलून पर जो हमला हुआ है मैं उसका हामी नहीं,
میں نے کہا اس کا جو حامی نہیں وہ حلالی نہیں پکا حرامی ہے. تو یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو روکنا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے بس کی بات نہیں، لیکن اب ان کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اب ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو اس فتنہ پرست شخص کا راستہ روک سکتی ہے، اور وہ ہے ٹی ایل پی. جس طرح عمران خان نے ایک معلول کے حق میں بیان دیا ہے اور ایک عاشق رسول کو کرٹیسائز کیا ہے، یہ وہی ایجنڈا ہے جس کی نشاندہی آج سے کئی سال پہلے پروفیسر حکیم سعید صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کر چکے ہیں. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں. ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.